नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। और अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ बोकारो में। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्वेता सिंह जी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने चर्चा किया है, मीडिया के साथ बात की है उन्होंने। उन्हीं सब मुद्दों पर और ज़्यादा विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं। श्वेता जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कैटेगोरिकली आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है। लॉ एंड ऑर्डर से आपने शुरुआत की है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सरकार आपकी है और आप ही की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिकायत भी आप ही की है, क्या कुछ है ये बता दीजिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ठीक है, सरकार मेरी है। पहला सवाल आपने यही किया कि सरकार आपकी है। सरकार हमारी है, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ के लोगों की भी तो सरकार है। यहाँ के लोगों ने भी तो वोट दिया, उम्मीद से सरकार में वोट देते हैं। वोटिंग का समय आता है, लोग वोट देते हैं, सरकार को चुनते हैं अपने हित के लिए। सरकार हमारी है। हमारे ही सरकार में जब विधानसभा परिसर में जब प्रश्नकाल चलता है, प्रश्नकाल के समय में पक्ष के विपक्ष के सारे लोग, नेता लोग हैं, अपने अपने विधानसभा के चीज़ों को, बातों को, मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं। उसी नाते मेरा भी ये कर्तव्य है, मैं समझती हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है कि मेरे बोकारो के लोगों को अगर कोई भी असुविधा होती है किसी भी चीज़ से, चाहे वो BSL के लिए हो, चाहे वो जिला प्रशासन के लिए हो, चाहे वो चास का, बिजली और पानी का मुद्दा हो, कोई भी चीज़ हो, विकास से जो जुड़ा हुआ हो, वो मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के माध्यम से इसे ही मैं अपना विधानसभा समझूं और इसी ही विधानसभा परिसर समझ करके और इसी के आप लोग प्रेस बंधुओं के माध्यम से अपनी बातों को, बोकारो के लोगों की बातों को विधानसभा अध्यक्ष तक, झारखंड की सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। जी, आपने अभी जिक्र कर रहा था, किया था आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। मैं आपको उस सवाल को और ज़रा फिल्टर कर देता हूं कि हाउस रॉबरी या जो हाउस थेफ्ट है, जो बाइक की चोरी है, कार की चोरी है, आपको लगता नहीं है कि जिस ढंग से बाढ़ आया हुआ है ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है? अभी हाल में पुलिस ने उसको माइनर तौर पर क्रैकडाउन भी किया है। कुछ और करने की ज़रूरत है क्या? निश्चित तौर पर मैं समझती हूँ कि आप, हम सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कोविड काल में जो बेरोजगारी का एक माहौल बन गया है, उसके बाद, कोविड के बाद से, तो एक क्राइम का रेट जो है ये बढ़ना तय था। ये हम लोग उस वक्त भी बात कर रहे थे कि क्राइम रेट बढ़ेगा निश्चित तौर पे, लेकिन इसकी तैयारी हमें पूरी रखनी चाहिए। जिला प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए विधिवत रूप से कि ये क्राइम होना था। ये तो हम लोग सब लोग चर्चा कर ही रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया चीज़ हो रहा हो, कुछ नया घटित हो रहा हो। वही चोरी, वही डकैती, वो चीज़ें दिन दहाड़े हो रही हैं। अगर आज भी जिला प्रशासन मुस्तैद हो जाए इस चीज़ को लेकर के कि नहीं, मुझे इस पे कमांड करना है, जिला जितने थाना के मेरे, मैं अपनी बोकारो की बात करती हूँ, बोकारो में जितना मेरा थाना पड़ रहा है, सारे थाना अगर प्रभारी वहाँ के लोग अगर वो मुस्तैद हो जाएं और दुरुस्त हो जाएं कि नहीं, मुझको इस पे क्राइम पे कंट्रोल करना है, तो ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन निश्चित क्रैकडाउन किया जा सकता है, लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत ये होनी चाहिए ना कि हमें क्राइम पे रोक लगाना है, इसको हमको फोकस करना है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, विल पावर और अपना इंटेंशंस क्लियर कर करके ना, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझको इन पॉइंट्स पे काम करना है, मेरा फोकस क्लियर होगा। तो इन लोगों का फोकस ही क्लियर नहीं है। मैं जो देख रही हूँ कोविड का, ठीक है, कोविड काल में सब बच गए हैं, आप लोग, सरकार बच गई, लोग बच गए, क्योंकि अपनी अपनी सब जान बचा रहे थे। श्वेता जी, आपकी सरकार का भी फोकस क्लियर नहीं है। नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, लिहाजा जो नगर आयुक्त हैं वो सारा ठिकरा फोड़ देते हैं कि अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्राइक पर हैं, डिरेल हो चुकी हैं। तो लगता नहीं है कि सरकार की शिथिलता का जो नतीजा है वो चास के उपनगर के लोग भुगत रहे हैं? देखिए, बहुत आसान है अपनी जिम्मेदारी उसके माथे थोप देना। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप कार्यशील पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, पुरुषत्व नहीं है आप में, ठीक है, तो आप ऐसे ही बहाना ढूंढेंगे। ये अगर आपको जिम्मेदारी, अगर आपको ठेकरा लगता होगा टोकरी वाला, तो मैं उनके माथे रख दूं, वो उनके माथे रख दे। ये होता है, ये आदमी के ना एक कैरेक्टर होता है, ये मैं कैरेक्टर ही बोलूँगी इसको। हाँ, क्योंकि अभी ठीक है, चुनाव नहीं हुआ है, मैं मानती हूँ चुनाव ज़रूरी है, ठीक है, कुछ उसका नियम है, प्रिपरेशन है, तैयारियाँ चल रही हैं। और जितनी अस्थिरता भाजपा के लोगों ने महाराष्ट्र में गंदगी फैलाया, क्या ये लोग पब्लिक नहीं जानती है? हाँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं फिर वहीं पर आ जाऊँगी, फिर मैं वहीं पर आऊँगी, ठीक है, क्योंकि आप सरकार पर गए तो मैं वो बात क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये चीज़ अस्थिरता वाली सरकार, तो झारखंड में भी गंदगी फैला करके रखे हुए हैं, ये खरीद बेच, ये सरकार तोड़ो। जो एक पब्लिक का मैंडेट आ चुका है भैया, उसको आप चलने दीजिए। तो नहीं, आपको तो पब्लिक के मैंडेट के खिलाफ जाना है और खरीद बेच, आप इतने पैसे वाले धना सेठ हैं। अच्छा किया कि आपने ये सवाल भी उठा दिया। मैं आ रहा था इस सवाल पे कि आप कल देख रहे थे कि रांची से लोगों को खूंटी लेकर के जाया गया, सारे विधायकों को। खबर यह है कि 41 विधायक वहाँ पर गए थे, कांग्रेस के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जेडीयू के, ये आरजेडी के। तो आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है या भारतीय जनता पार्टी से डर है कि वो आपके विधायक कहीं खरीद ना ले? मुझे क्या, हमारे सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, मेरे प्रभारी को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, मेरे पूरे संगठन को, अपने सारे विधायकों पे बहुत भरोसा है। सब संगठन के साथ ही हैं। लेकिन जो आदमखोर लोग जो निकलते हैं जब ना, आप अपने संतान की बात कर लीजिए, हमारी 5 संतान हो गए मान लीजिए, चाहे 2 ही संतान है, जब उसको कोई दिग्भ्रमित करने के लिए निकलता है उसके संगत में कहीं बाहर, तो माता पिता भी डर जाते हैं कि अरे बेटा गलत संगत में मत रहो, हाँ बाहर जाना ना तो थोड़ा ठीक से रहना, आदमी परखना, ठीक से रहना। तो माँ बाप पे भी भय का माहौल हो जाता है। वही प्रकार मुझे ऐसा लगा कल का माहौल देख करके कि हेमंत सोरेन भी जी यही कर रहे हैं कि माँ बाप के जैसे बच्चों को ना समेट लिया गोद में कि चलो बेटा हम लोग कहीं से घूम के आते हैं। तो एक वो माहौल, पारिवारिक माहौल है, ये होना चाहिए। लोगों को मैं समझती हूँ, विपक्ष के लोगों के पे जो सीने पे, कलेजे पे पूरा फड़क रहा है, पूरा धक कर रहा है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए उनकी नीयत शुरू से है। ये तो मेरा क्या बोलना, मैं क्या बोलूँगी, शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं सारे राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पे इन्होंने सिर्फ तोड़ने का काम किया पब्लिक के मैंडेट को। भैया सरकार पैसा दे के नहीं बनी थी, सरकार चुनाव लड़ करके बनी थी, जनमत था, पब्लिक का मैंडेट था। आपने उसको क्या किया, खरीद फरोश कर करके महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान किया आपने, लोकतंत्र को आप बात करती हैं और टेक्निकली भी बहुत अपडेट हैं आप। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, सेक्शन 9A की मैं बात कर रहा हूं, कि जो दल बदल कानून है उसको लेकर के आपको लगता है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, कि जो विधायक अपना पाला बदले उनकी सदस्यता चली जाए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, 2/3 का जो चक्कर उसको खत्म होना चाहिए, सो डैट कि ये जो खरीद फरोख्त का जो मामला है वो सब के लिए बंद हो जाए? बहुत सुंदर सवाल है आपका। ये आप पत्रकार होने के हैं आप, और इतना अच्छा सवाल आपने किया। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप ही के माध्यम से, सारी पब्लिक भी इस चीज़ को, इस जानकारी को आप लोग भी लीजिए और ये जागरूक होइए। और ये सारे लोग ये डिमांड कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जो एक विधायक अपने किसी भी सिंबल से वो चुनाव लड़ता है तो वो उसके लिए 5 साल के लिए बाधित हो, वो कमिटेड हो कि आपको वहीं पे रहना है। आप दल बदल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वो विधानसभा जो है सदस्यता वो रद्द हो जाएगी। इस पे कोई सुनवाई ना हो, हाँ इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, इस पे कोई नंबर का गेम नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, खरीद फरोख्त पे अपने ही आप सुनने लग जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। श्वेता जी, मैं वापस लौट रहा हूँ उपनगर के समस्याओं को लेकर के। आप बात कर रहे थे, तो जो प्रायोरिटीज़ इस वक्त आप सोच रही हैं कि जो कमिश्नर हैं यहाँ पे, नगर आयुक्त हैं अनिल कुमार सिंह जी, उनके प्रायोरिटीज़ क्या होने चाहिए? कि जो अभी डेंगू का भी प्रकोप है, बरसात अभी खत्म होने को है, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए पॉलिटिक्स को छोड़कर? निश्चित तौर पे चास का जो बदहाल है, अभी बदहाली में जहाँ वहाँ लोग जीवन जो जी रहे हैं अपना, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर आप वहाँ नहीं होते, अगर आप वहाँ पे अनिल सिंह जी नहीं होते तो एक बात होती कि वो पोस्ट खाली है, वो जगह खाली है, लेकिन आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सिस्टम है, सिस्टम फॉलो हो रहा है। अगर लोग आपके कर्मचारी अगर आपके चले जा रहे हैं इस पे हड़ताल पे चले जा रहे हैं, स्ट्राइक पे, तो आप उनको वापस लेके आइए, आप काम करवाइए, आप खुद कीजिए ना। आप 4 जगह झाड़ू लगाइए, हम लोग सब आ जाएंगे झाड़ू लगाने। आप खुद निकलते ही नहीं है घर से बाहर निकलेंगे आप तब तो देखेंगे कि वहाँ के लोग का क्या हाल है। बहुत ही ख़राब है। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगी, चास का स्थिति तो बहुत ही दर्दनाक है वो स्थिति। ना वहाँ पे पानी है, ना बिजली है, गंदगी भरी पड़ी हुई है सारे जगह। मतलब सोच करके ही मेरा तो मतलब मन घबराता है, परेशानी होती कि कुछ ऐसा होता। बोकारो का स्थिति तो सुधर रहा है, पार्क बन रहे हैं, क्रीड़ांगन का निर्माण हो गया, सड़कें चकाचक हो रही हैं, स्ट्रीट लाइट का रिनोवेशन हो रहा है, फिर भी आप नाराज़ हैं बोकारो स्टील से? ये बात मैंने भी कहा है अपने पहले के वार्ता में भी मैंने बताया था आपको कि कुछ स्ट्रीट लाइट लगवा देने से, कुछ सड़कें बनवा देने से यहाँ बोकारो का समस्या, बोकारो का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा।
ठीक है, आप स्ट्रीट्स बनवा रहे हैं, आप लाइट्स लगवा दे रहे हैं। मेरा उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वहाँ से निकलिए। जिस तरह से आप सेक्टर घूमते हैं, आप विस्थापित के गांव में भी घूमिए। विस्थापित के गांव में जाके देखिए, विस्थापित युवाओं से मिल करके देखिए। आप जब उनके दर्द को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज भी जिन्होंने हमें ज़मीन दिया, जिस ज़मीन पर आप सांस ले रहे हैं, जिस ज़मीन की कमाई पे आप खा रहे हैं, आपका पूरा ख़ानदान चल रहा है। आप बड़े बड़े AGM, DGM, EDPNA फलना डिकना जितना बड़ा बड़ा है, आप किसकी ज़मीन पर हैं? आप विस्थापितों के ज़मीन पर हैं ना। आप विस्थापितों को ही भूल गए, ना उनके नियोजन के लिए कुछ करते हैं, ना उनके रोजगार के लिए कुछ करते हैं। अप्रेंटिस का आपने तमाशा देखा ही, आए दिन हमारे बच्चे वहाँ पे धरना दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप फिर जब वैकेंसी निकालते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का वैकेंसी निकाल दिया आपने। क्या किया हमारे विस्थापितों के लिए? वो तो जो आपने निकाला है अभी, आप तो बोल दे ऑल ओवर इंडिया का। नहीं, सेंट्रल का ऑर्डर है। आपका सेंट्रल का ऑर्डर इतना अजीब होता है, आप लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब यहाँ के लोकल है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए कि नहीं, पॉलिसी में रिन्यू हम रिडिफाइन करेंगे इसको, हम विस्थापितों को हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ क्योंकि मैं ही अगर एज अ अपॉइंट होती हूँ यहाँ पे, मुझे जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है, सेंट्रल का कुछ ऑर्डर आ गया, झारखंड का कुछ ऑर्डर आ गया, लेकिन मैं तो लोकल लेवल पे बात उनके अपनी रखूँगी कि नहीं, यहाँ के लोगों की मनसा ये है, यहाँ के लोगों का दर्द ये है, मैं इनसे रूबरू हूँ, मैं हूँ जिम्मेदार, मैं इसको अमेंडमेंट करती हूँ और इनके हित में कुछ ऐसा लाइए ताकि सब सामंजस्य आपसी बना रहे, सौहार्द बना। श्वेता जी, आपकी सरकार का एक ऑर्डिनेंस था 75% रिजर्वेशन सभी निजी कंपनियों में, बोकारो स्टील के अलावा जो सब्सिडियरी यूनिट है पूरे झारखंड में, जो दूसरे जो यूनिट्स हैं वहाँ पर भी ये लागू होता दिख नहीं रहा है। आपने अपने स्तर पर डायरेक्टर इंचार्ज के साथ कभी 1-to-1 की कोशिश की है क्या इस मामले पर? मैंने डायरेक्टर इंचार्ज से पहले विस्थापितों को लेकर के और बोकारो के डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि पहले पेरिफेरियल के माध्यम से बहुत विकास का काम होता था, लोग खुश थे बोकारो के लोग कि नहीं, पेरिफेरियल का काम निकलता है तो डेवलपमेंट दिखता है। CSR में CSR चला गया, CSR का झुंझुनाव कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। आप आम जनता से बात कर लीजिए, मैं तो उन्हीं के बिहाफ में बात कर रही हूँ आपसे, लेकिन आप जनता से भी बात कर सकते हैं, वो तो कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो आपने बोला 75% स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देना, 0% उन लोग एक्टिव हैं इस मामले में, कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप 29 जुलाई का मेरे पास खुद ही ये उपलब्ध है, ये पेपर विधानसभा का, मेरी सरकार का पास किया हुआ 29 जुलाई का है, लेकिन अभी तक एक भी जगह कहीं पे भी एक भी सिंगल कंपनी में इन्होंने। श्वेता जी, आप इसी ऑर्डिनेंस की बात कर रही हैं कि कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, 0% हो रहा है, तो आपकी सरकार ने एक्शन क्या लिया या अपने स्तर पे आपने बोकारो में इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या कुछ किया, जरा ये बता दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि इसको इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, इसीलिए आप मुझे ये सवाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज तो मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से इंचार्ज से बात करने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे जाकर के बंद कमरे में आप जब बात कर लेते हैं तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि क्या बातें हुई, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ये विधानसभा का जो परिसर बनाना और प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये जो बनाना, ये बहुत ज़रूरी था, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाना। और मैं विधिवत अपने स्तर से भी झारखंड सरकार से भी फिर से मिल करके थोड़ा स्थायी हो जाए चीज़ें। फिर वही आता है सवाल कि झारखंड सरकार में जो ये अभी अस्थिरता फैली हुई है, ये थोड़ा शांत हो जाए। निश्चित ही मैं इस पे फिर से आवाज़ उठाऊंगी और मैं चाहूँगी कि BSL में, अगर मैं सही बात बताती हूँ, अगर सही में पूरी अपनी ईमानदारी से ये 75% वाला जो ये नियम है लगाया है, अगर ये लागू हो जाता है तो आप तो विस्थापित छोड़ दीजिए, विस्थापित के बच्चे नहीं, पूरे गैर विस्थापित, पूरे 4 बोकारो आसपास पूरे जिला के लोग यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। इतनी वैकेंसी यहाँ पे हो जाएगी, इतना मतलब यहाँ लोगों की आवश्यकता, इतनी खपत है लोगों की, इतनी कंपनियाँ हैं यहाँ, डिमांड भी है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। श्वेता जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए JTN न्यूज़ इंडिया के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्वेता सिंह, बता रही थी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, बोकारो स्टील को लेकर के, नगर निगम को लेकर के, पेरिफेरियल डेवलपमेंट को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी इनका एक सवाल था। जो सारी बातें हुई हैं वो आपके सामने है। अगली बार एक और मेहमान, और तब तक के लिए नमस्कार।